तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें ड्रैगन्स के बारे में एक कहानी सुनाई जाती है, जहां पर हर 500 साल के बाद एक लड़की पैदा होती है और जब वो 20 साल की हो जाएगी तो उसे एक शक्ति मिलेगी, जिससे कि वो किसी भी सांप को एक बड़े ड्रैगन में बदल सकती है। जो अच्छा सांप होगा वो उस शक्ति को यूनिवर्स और लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसी के साथ साथ एक बुरा सांप भी कहीं ना कहीं होगा जो कि उस शक्ति को पाना चाहेगा और वो उस शक्ति को पूरी दुनिया और लोगों को बर्बाद करने में इस्तेमाल करेगा। और अब 500 साल के बाद वो समय आ चुका होता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक शहर में काफी बड़ी तबाही हुई होती है। ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ हो। ऑफिसर्स और रिपोर्टर्स भी वहां पर आए होते हैं और तभी वहां पर एक आदमी आकर एक भविष्यवाणी के बारे में बात करता है जो कि सच होने वाली है। इसके बाद यहाँ पर एक ईथन नाम के लड़के को दिखाया जाता है और वो भी यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आया होता है और उस जगह की तभी वो एक फुटेज लेता है और उस फुटेज को बार बार देखता है। उसे वो फुटेज देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने ये जो निशान होते हैं ये पहले भी कहीं देखे होते हैं, लेकिन कहाँ देखे होते हैं ये उसे याद नहीं आ रहा होता है। और उसके बाद वो अपने ऑफिस में जाकर बार बार उसी निशान को देखता रहता है और उसके बाद अचानक से उसका ध्यान अपने लॉकेट पर जाता है जो कि जैक ने पहना हुआ होता है और वो लॉकेट उसे एक जैक नाम के आदमी ने 15 साल पहले दिया होता है, जब ईथन बहुत छोटा होता है। ईथन को ऐसा लग रहा था कि उस कहानी से कहीं न कहीं उसका रिश्ता जरूर है जो कि 15 साल पहले जैक ने उसे सुनाई थी। अब कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। दरअसल 15 साल पहले जब ईथन बहुत छोटा होता है तो ईथन अपने फादर के साथ एक शॉप में गया होता है और उस शॉप का ओनर ही जैक होता है। जब ईथन उस शॉप को देख रहा था तभी उसके सामने रखा हुआ एक बॉक्स जो होता है वो खुल जाता है और उस बॉक्स के अंदर से एक लाइट भी निकलती है और उसमें ईथन को एक निशान दिखाई पड़ता है और वो निशान एग्जैक्टली वही होता है जो उसने ब्लास्ट के वक्त देखा था। उसी वक्त शॉप का ओनर जैक ऐसे रिएक्ट करने लगता है जैसे उसे हार्ट अटैक आ गया हो और वो बहाना करके तभी ईथन के फादर को बाहर भेज देता है क्योंकि उसे ईथन से कुछ अकेले में जरूरी बात करनी होती है। जैक ईथन को बताता है कि जो लाइट तुमने अभी देखी है वो एक्चुअली में अच्छे इमोगी की है जो कि स्वर्ग से आई है। तब ईथन पूछता है कि ये इमोगी कौन है। तब जैक उसे बताता है कि इमोगी एक विशाल सांप है जो कि कोरिया की प्राचीन कथाओं में कहीं न कहीं उसका वर्णन मिलता है, जो कि एक शक्ति मिलने पर ये विशाल ड्रैगन में बदल जाता है। बहुत साल पहले स्वर्ग में इमोगी नाम के सांप हुआ करते थे जो स्वर्ग में अपनी एक सेना के साथ रहते थे और वहाँ पर 500 साल के बाद अच्छे इमोगी को उसके अच्छे कामों के बदले एक इनाम दिया जाता था। उस सांप को ये भी मौका मिलता था कि वो एक विशाल ड्रैगन में बदल सकता है, लेकिन उससे पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। उससे पहले उन पावर्स को हासिल करना पड़ता था। अब उस अच्छे सांपों के बीच एक बुरा सांप भी था जिसका नाम बुराकी होता है, जिसे स्वर्ग से आई हुई वो शक्तियां चाहिए होती हैं। साथ साथ बुराकी की जो सेना थी वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो स्वर्ग से आई हुई शक्तियों को बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते थे, लेकिन स्वर्ग में कोई ये नहीं चाहता था कि बुराकी और उसकी सेना को ये पावर मिले और यही वजह थी कि उस स्वर्ग की शक्तियों को कहीं ना कहीं छुपाया गया था। और अब इस सीन को दिखाया जाता है जो कि कोरिया में होता है और ये 1507 का टाइम होता है, जहाँ पर स्वर्ग की शक्ति एक घर में जाकर गिरती है और वो घर एक्चुअली में उस गांव के लीडर का होता है, जहाँ पर उसकी एक बेटी पैदा होती है जिसके शोल्डर पर एक रेड ड्रैगन का निशान होता है। लेकिन उसके फादर को यानी कि उस गांव के लीडर को इन शक्तियों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है और यहाँ पर उनकी बेटी के साथ साथ एक बहादुर योद्धा और उसके मास्टर को भी भेजा जाता है ताकि वो बुराकी से उस स्वर्ग की शक्ति को बचा सके। लेकिन बुराकी को एक्चुअली में ये बात अब पता लग जाती है कि आखिर उस शक्ति को कहाँ छुपाया गया है। फिर वो मास्टर उस गांव के लीडर से मिलते हैं और उन शक्तियों के बारे में उन्हें बता देते हैं जो उनकी बेटी को मिली थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लीडर की बेटी और वो जो योद्धा होते हैं एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद करने लगे होते हैं। उसके बाद मास्टर उस योद्धा को अच्छे से ड्रैगन से कहीं ना कहीं मिलवाने ले जाते हैं, जहाँ पर वो मास्टर उस योद्धा को एक लॉकेट देता है जो कि अच्छे इमोगी की प्रोटेक्शन के लिए था, जिसे स्वर्ग में बनाया जाता है। और उसके बाद उसे ये बताता है कि अब कुछ वक्त के बाद लीडर की बेटी जो है वो 20 साल की हो जाएगी और अब बुराकी इन शक्तियों को हासिल करने जरूर आएगा। और अब वो दिन देखते ही देखते आ जाता है जब लीडर की बेटी 20 साल की हो जाती है और बुराकी अपनी सेना के साथ गांव पर अटैक कर देता है और साथ ही साथ उसकी बेटी को भी ढूंढ लेता है और वो लीडर की बेटी को अपने साथ ले जा रहा होता है कि तभी उसी वक्त योद्धा और उसके मास्टर जी वहाँ पर बुराकी की सेना पर अटैक कर देते हैं और वो योद्धा लीडर की बेटी को लेकर वहाँ से तुरंत भाग जाता है और वो मास्टर उसकी सेना से अकेले लड़ रहे होते हैं। वो योद्धा उस लॉकेट को तभी नदी के किनारे छोड़कर उस लीडर की बेटी के साथ भाग जाता है। अब ऐसा करके वो डेफिनेटली स्वर्ग के रूल्स को तोड़ता तो है, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी वो योद्धा और वो लीडर की बेटी बुराकी से बच नहीं पाते हैं और हार कर वो एक पहाड़ी से कूदकर समुद्र में अपनी जान दे देते हैं।
और अब हम देखते हैं कि जैक उस छोटे से ईथन को वही लॉकेट देता है जो 500 साल के पहले उस मास्टर ने अपनी योद्धा को दिया होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो 500 साल पुराना मास्टर कोई और नहीं बल्कि जैक है और वो योद्धा ईथन होता है। इसके बाद जैक ईथन को ये बताता है कि यहाँ पर जो लीडर की बेटी होती है, इसकी जगह पर जो लड़की आएगी उसका नाम सारा होगा और उसके शोल्डर पर भी ठीक बिल्कुल वैसा ही ड्रैगन वाला निशान होगा। अब यहाँ से कहानी वापस से फ्लैशबैक से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर ईथन अपनी फ्रेंड सारा के बारे में पता लगवाता है। इसके बाद हमें जिम में एक लड़की एक्सरसाइज करती हुई दिखती है जिसका नाम होता है सारा, और फिर सारा टीवी पर ईथन की ली हुई फुटेज देखती है। वो जल्दी से अपने घर चली जाती है और फिर कुछ देर के बाद सारा की फ्रेंड उसके घर आती है और देखती है कि सारा ने दीवार पर अजीब तरह के पोस्टर्स लगाए रखे होते हैं जो कि शायद कोरियन लैंग्वेज में होते हैं और उसमें कुछ अजीब सा लिखा होता है और सारा का मूड भी अच्छा नहीं होता है। और तभी उसकी फ्रेंड उसे पब में लेकर जाती है, लेकिन सारा वहां से भी जल्दी चली आती है, जहां पर रास्ते में कुछ गैंगस्टर्स उसे परेशान करते हैं और तभी वहां पर एक ओल्ड मैन आकर उसे बचा लेता है और वो ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि जैक होता है। इसके बाद हमें जू का गार्ड दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और उसे तभी हाथियों के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और जब वो जाकर देखता है तो वहां पर उसे एक विशाल सांप दिखाई देता है जो कि हाथी को खा रहा होता है और वो सांप कोई और नहीं बल्कि बुराकी होता है, जो कि अपनी पूरी सेना के साथ 500 साल के बाद उस शक्ति को पाने के लिए आया होता है। इसके बाद हमें सारा को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है और पुलिस वाले उस पर शक कर रहे होते हैं कि उन गैंगस्टर्स को सारा नहीं मारा है, लेकिन जो सारा होती है वो उस ओल्ड मैन के बारे में पुलिस वालों को बताती है, लेकिन वो उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं करते। और उसके बाद सारा का इंटरव्यू लेने के लिए एक रिपोर्टर वहां पर आता है और वो रिपोर्टर एक्चुअली में ईथन का फ्रेंड होता है। इसके बाद ईथन जैक से मिलने जाता है और वहां पर जैक नहीं होता है, वहां पर ईविल जनरल होता है जो कि कहता है कि जैक किसी काम से बाहर गया है। और तभी वहां पर जो सारी चीजें होती है वो हवा में उड़ने लगती है और तभी अचानक से ईथन की आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि एक्चुअली वो एक सपना देख रहा होता है। इसके बाद ईथन अपने दोस्त के पास आता है और उससे सारा के बारे में जानने के लिए और भी सवाल जवाब पूछने लगता है और वहां पर तभी ईथन का वो भी फ्रेंड आ जाता है जो कि सारा का इंटरव्यू लेने के लिए पुलिस स्टेशन गया होता है और तब वो वहां पर आकर सारा के बारे में उसे सब कुछ बताने लगता है। तभी ईथन को कहीं ना कहीं डाउट तो हो जाता है कि ये पक्का वही सारा है जिसे वो ढूंढ रहा है। और उसके बाद सारा एक ड्रीम देख रही होती है जिसमें कि ईविल जनरल उस पर अटैक कर रहा होता है और तभी सारा की अचानक से आंख खुल जाती है और उसके ड्रैगन वाले निशान में कहीं ना कहीं पेन होने लगता है। उसके बाद सारा तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है और सारा को एडमिट कर लिया जाता है हॉस्पिटल में। इसके बाद सारा की फ्रेंड उसे हॉस्पिटल में मिलने जाती है, लेकिन उसे सारा से मिलने के लिए रोक दिया जाता है। उसके बाद सारा के दोनों फ्रेंड्स उसके घर पर जाते हैं कुछ जरूरी सामान लेने के लिए, लेकिन वहां पर तभी एविल जनरल और बुराकी आकर उन दोनों को वहीं पर मार डालते हैं। उसके बाद ईथन को हादसे के बारे में पता चलता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद सारा की मौत हो गई है, लेकिन सारा के घर पर जाकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक्चुअली सारा की नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड की मौत हुई है। सारा तो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। ईथन सारा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन उसे भी उसकी दोस्त की तरह मिलने नहीं दिया जाता है। लेकिन वहां पर तभी एक डॉक्टर आ जाता है जो कि कहीं ना कहीं ईथन का दोस्त होता है और वो उसे सारा से मिलने देता है। जब सारा ईथन से मिलती है तो वो उसे कहती है कि आगे बहुत बुरा होने वाला है, तो ईथन उसकी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है कि उस बुरे होने की शुरुआत तो एक्चुअली हो चुकी है। और तभी बुराकी सारा का पीछा करते हुए उस हॉस्पिटल पर अटैक कर देता है और ईथन का जो फ्रेंड होता है, जो डॉक्टर होता है, वो वहां से कहीं ना कहीं उन दोनों को भगाने में हेल्प करता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जैक होता है। पर बुराकी रास्ते में तभी आकर के तुरंत वापस से उन पर अटैक करता है और एविल जनरल भी उनको पकड़ लेता है। तभी एक लेडी आती है और वापस से उन दोनों की मदद करती है और ये लेडी कोई और नहीं वापस से जैक ही होती है। इधर एविल जनरल अपनी सेना तैयार कर रहा होता है और दूसरी तरफ ईथन और सारा ढेर सारी बातें शेयर कर रहे होते हैं। इसके बाद कुछ एजेंट्स भी दिखाए जाते हैं जिसमें उन एजेंट्स के हेड उनसे उस शहर में होने वाले इंसिडेंट्स के बारे में पूछताछ करते हैं और उन एजेंट्स में एक एजेंट जो होता है वो अपने हेड को प्राचीन कथाओं के बारे में बताने लगता है, लेकिन वो जो हेड होते हैं उसके वो इन सब पर जरा भी यकीन नहीं करते हैं और उन्हें इन सब में इंटरेस्ट भी नहीं होता है। और फिर वो सारा के कुछ डिटेल्स कलेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ सारा की वजह से हो रहा है। उसके बाद हम बहुत सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि बुराकी पर अटैक करते हैं, लेकिन बुराकी इतना स्ट्रांग होता है कि उन सबको एक बार में खत्म कर देता है। और इधर जो ईथन होता है ये सारा को एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास लेकर जाता है जहां पर सारा के ड्रीम्स के बारे में वो जानना चाहता होता है। और जहां पर जब ट्रीटमेंट शुरू होता है तो पहले तो सारा को अपने फादर दिखते हैं जो अब मर चुके होते हैं और उसके बाद सारा को अपना पास्ट दिखता है 500 साल पहले का कहीं ना कहीं, और जहां पर वो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें याद करती है। लेकिन तभी वहां पर
पर अचानक से बुराकी आ जाता है और ईथन सारा को अचानक से लेकर तुरंत वहां से भाग निकलता है और बुराकी भी उनका पीछा करने लगता है, लेकिन वो दोनों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और ईथन तभी अपने फ्रेंड को कॉल करके एक हेलीकॉप्टर अरेंज करने के लिए बोलने लगता है। उसके बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जिसकी वॉशरूम में ईथन जैक से मिलता है और जैक ईथन को वो बात याद करवाता है कि पिछली बार एक जो योद्धा था उसने कहीं ना कहीं इस काम को ठुकरा दिया था, लेकिन तुम्हें ये काम जरूर पूरा करना है। और तभी वहाँ पर बुराकी वापस से आ जाता है और उस रेस्टोरेंट पर अटैक कर देता है, लेकिन अब इससे पहले वो तीनों बुराकी के चंगुल में फंस पाते जो पुलिस फोर्स होती है वो बुराकी पर अटैक कर देती है और उसके बाद ईथन सारा को लेकर बिल्डिंग से हेलीकॉप्टर में चला जाता है। लेकिन जब हेलीकॉप्टर में ये दोनों होते हैं और वो उड़ने ही वाला होता है तो बुराकी उसे नीचे कहीं ना कहीं घसीटने लगता है और तभी सारा और ईथन दोनों हेलीकॉप्टर से बिल्डिंग पर जंप कर देते हैं और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए बुराकी पर अटैक कर दिया जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर ये दोनों वहां से तुरंत भाग निकलते हैं। अब इधर इविल जनरल जो होता है वो अपने सोल्जर्स को भेज देता है सारा को ढूंढने के लिए। अब देखते ही देखते सारे ड्रैगन्स और जानवर पूरे शहर में तबाही मचाने लगते हैं और तभी वहां पर ड्रैगन्स आकर के ईथन और सारा की गाड़ी पर अटैक कर देते हैं और उनकी गाड़ी को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जो ड्रैगन्स होते हैं वो उन दोनों को उठाकर ले जाते हैं। अब इसके बाद वो ले जाकर एक जगह पर ईथन को बांध देते हैं और सारा की शक्ति हासिल करने के लिए उसे अलग जगह पर ले जाने लगते हैं। फिर तभी वहां पर जो बुराकी होता है वो आ जाता है और वहां पर उसे देखकर ईथन जो होता है उससे रहा नहीं जाता और वो जोर से चिल्लाता है और तभी उसकी लॉकेट से रोशनी निकलती है और सारे सोल्जर्स मिट्टी में मिल जाते हैं और उनका वजूद वहीं पर खत्म हो जाता है, जिससे बुराकी भी वहीं पर बेहोश हो जाता है और तभी ईथन जल्दी से उठता है और सारा को बचाने के लिए भागने लगता है। लेकिन वहां पर जो इविल जनरल होता है वो वहां पर आ जाता है और ईथन पर अटैक कर देता है, लेकिन उसकी लॉकेट की जो शक्ति होती है उससे इविल जनरल भी वहीं पर खत्म हो जाता है। अब बुराकी वहां पर आ जाता है और ईथन को गिराकर सारा पर अटैक करने वाला होता है कि तभी इमोगी वहां पर आ जाता है और बुराकी से लड़ने लगता है, लेकिन जो इमोगी होता है वो बुराकी से हार जाता है और तभी सारा अपनी स्वर की शक्ति सारी जो होती है वो इमोगी को दे देती है और अब ऐसा करने पर सारा बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है और तुरंत बेहोश हो जाती है और जो शक्ति बुराकी को चाहिए होती है वो अब इमोगी को मिल गई होती है और ये देखकर जो बुराकी होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इमोगी को शक्ति मिलने से वो बहुत ही ज्यादा विशाल ड्रैगन में बदल जाता है और उन दोनों में बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है। फिर इमोगी बुराकी को वहीं पर खत्म कर डालता है और अब इसके बाद हम देखते हैं कि सारा की यहाँ पर मौत हो जाती है, जिससे कि कहीं ना कहीं ईथन को बहुत दुख होता है। लेकिन जाने से पहले सारा ईथन से कहती है कि हम दोनों वापस से जरूर मिलेंगे और उसके बाद जैक ईथन से कहता है कि हम दोनों वाकई बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हैं कि हमें इस काम के लिए चुना गया। और बस इतना बोलते ही जैक तुरंत ही हवा में राख बनकर उड़ जाता है और इसके बाद ईथन जो होता है वो उसे गुड बाय बोलता है और अब यहीं पर इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस मूवी की कहानी? अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जल्दी से वापस आऊंगी आपके लिए कोई और अमेजिंग सी मूवी की कहानी लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।